हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इस सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके डीएनए सीक्वेंसिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं। इन क्वेश्चंस के द्वारा अपन पूरी पूरी जो डीएनए सीक्वेंसिंग का पैटर्न है, पूरे जो उनके मेथड्स है, उनको एज ए कंक्लूजन के तौर पे उनका पूरा समरी वीडियो ये होने वाला है। क्वेश्चंस के साथ साथ आपकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हर मेथड से जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो सेशन आपके लिए डीएनए सीक्वेंसिंग की थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए प्लस उसके साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए बेनिफिशियल सेशन है। आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। प्लस इसके अलावा एमपीपीएससी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम होने वाली है उसके लिए भी हाईली वैल्यूएबल सेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि पीजीटी बायोलॉजी प्लस आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है ये वाला। सो इसको जरूर देखना, क्योंकि वन बाय वन करके अपन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट दिए हुए हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के द्वारा, क्योंकि टाइम कम है अभी। सो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे प्लस आपकी थ्योरी भी हो जाएगी। तो पहले एक बार बेसिक अपन बात कर लेते हैं कि आपके डीएनए सीक्वेंसिंग की कितनी टेक्निक्स हैं, कितने उनके मेथड्स हैं जिसके द्वारा अपन मोस्टली डीएनए सीक्वेंसिंग को अपन पढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकंड। तो डीएनए सीक्वेंसिंग का मतलब ये हो गया कि आपको न्यूक्लियोटाइड का एग्जैक्ट ऑर्डर डिटरमाइन करना है डीएनए के अंदर। तो सिंपल अपन डीएनए सीक्वेंसिंग को क्या कहेंगे? डिटरमाइन the exact order of nucleotides in डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए के अंदर आपको जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसका आपको एग्जैक्ट ऑर्डर बताना है। ठीक है, सो इसको अपन बोलेंगे डीएनए सीक्वेंसिंग। अब देखो, डीएनए सीक्वेंसिंग के वैसे काफी सारे मेथड्स हैं, बट जो अपन मेन मेन पढ़ते हैं एग्जाम के लिए उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे एक तो आपका सेंगर मेथड होता है। ठीक है, सेंगर मेथड हो गया, और इसी का दूसरा नाम है आपके चेन टर्मिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, अगर पूछे कि चेन टर्मिनेशन मेथड कौन सा है, सो है आपका सेंगर मेथड। इसके अलावा फिर आता है आपका केमिकल डिग्रेडेशन मेथड। इसी का दूसरा नाम है, मैक्सिम गिलबर्ट ने डेवलप किया था इसलिए इनको बोलते हैं मैक्सिम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग। तीसरी आपके पायरो सीक्वेंसिंग। ठीक है, सो मोस्टली आपके तीन मेथड है। एक तो आपका चैन टर्मिनेशन मेथड है, दूसरा आपके केमिकल डिग्रेडेशन मेथड है, फिर आपके पायरो सीक्वेंसिंग। तो अब अपन क्वेश्चंस के साथ साथ इसको यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। अब पहला देखो, पहला क्वेश्चन है द सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड इज बेस्ड ऑन। आपके जो सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड है वो किसके ऊपर बेस्ड है? सो अभी अपन ने बात की थी कि सेंगर वाले को बोलते हैं अपन चैन टर्मिनेशन मेथड। ठीक है, चैन टर्मिनेशन इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे काम आते हैं मॉडिफाइड डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, डीडीएनटीपी। ठीक है, मॉडिफाइड डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे काम आते हैं, और इनके पास में ले 3 प्राइम OH, तो ये इनके पास में अपसेंट होगा। ठीक है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इनके पास वो अपसेंट है, और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनके पास अपसेंट है तो ये क्या करेंगे? चैन को टर्मिनेट करेंगे, चैन को आगे ग्रो नहीं करने देंगे। सिंपल समझ रहे हैं, चैन को क्या करेंगे? ग्रो नहीं करने देंगे, उसको वहां पे रोकेंगे। तो इसके लिए इनको बोलते हैं चैन टर्मिनेशन मेथड। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है, इसको इधर समझ लेते हैं एक बार अपन। तो पहली टेक्निक आपके चैन टर्मिनेशन मेथड। ठीक है, ये डेवलप की थी आपकी किसके द्वारा? फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा। तो आपको नाम भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके अंदर जो आपके सिंपली आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको चाहिए क्या क्या? एक तो डीएनए पॉलीमरेज, नॉर्मल डीएनटीपीज एंड मॉडिफाइड डीएनटीपीज।
ठीक है, अब जो ये आपके डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स है ले 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये इसके पास एब्सेंट है, सो ये क्या करेगा, जब भी इसको आप ऐड करोगे ये डीएनए सिंथेसिस को स्टॉप करेगा और फिर उसके बाद में वहां से सीक्वेंसिंग की जाती है, ऑर्डर का पता लगाया जाता है। ठीक है, जैसे ये स्टॉप करेगा उसके बाद में डीएनए फ्रेगमेंट्स बनते हैं। ठीक है, जहाँ पे अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको चाहिए क्या क्या, टेम्पलेट डीएनए चाहिए, प्राइमर चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, डीएनटीपी चाहिए, और यहाँ पे और लिख लो साथ में बफर भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर स्टेटमेंट में पूछते हैं। ठीक है, प्राइमर भी चाहिए। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, स्टेप की बात करें अपन, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है आपका, उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, सिंगल स्टैंडर्ड में, डीएनए डीनेचरेशन हुआ। प्राइमर को लगाएंगे अपन टेम्पलेट डीएनए पे, प्राइमर ऑन टेम्पलेट डीएनए। डीएनए पॉलीमरेज है वो आपके न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पे ऐड किए जाते हैं डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, जो क्या करेंगे, चेन स्टॉप करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपके फ्रेगमेंट फॉर्मेशन होगा, और फ्रेगमेंट को आप अरेंज करोगे या सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, और लास्ट में आप क्या करोगे, फ्लोरोसेंट लेबल करोगे डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में, और फिर लास्ट में डिटेक्शन। तो ये सिंपली आपको ध्यान रखना है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि चेन टर्मिनेशन मेथड किसको कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सेंगर मेथड उसको चेन टर्मिनेशन मेथड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन काम लेते हैं मॉडिफाइड डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स अपन काम में लेते हैं जिसके अंदर आपके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 3 प्राइम वाला वो एब्सेंट रहेगा। उसकी वजह से अगर आप उसको जैसे ही ऐड करोगे तो वो क्या करेगा, आपके डीएनए को आगे बढ़ने नहीं देगा, उसको वहां पे रोक देगा। तो सिंपली बस ध्यान रखना है, जो डीडीएनटीपीज है वर्क एज चेन टर्मिनेटर बिकॉज दे डोंट हैव 3 प्राइम ओएच ग्रुप। ठीक है, सो ये अपने को ध्यान रखना है, ये चेन को आगे जुड़ने नहीं देगा। सो सिंपल बस ये समझना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, द सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड इज बेस्ड ऑन चेन टर्मिनेशन। अगला क्वेश्चन है, इन सेंगर सीक्वेंसिंग विच मॉलिक्यूल्स कॉज टर्मिनेशन, यही बात होगी। तो टर्मिनेशन यहाँ पे कौन करेगा, डीडीएनटीपी। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी रिवीज होती रहेगी, सो थोड़ा आइडिया लगता रहेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, सो दोनों काम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन सेंगर सीक्वेंसिंग। अभी अपने बात की थी कि आपको क्या क्या यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो डीएनए टेम्पलेट आपको चाहिए, प्राइमर की नीड है क्योंकि पॉलीमराइजेशन कैसे होगा। आरएनए पॉलीमरेज का यहाँ पे कोई रोल नहीं है क्योंकि इसका तो काम सिर्फ आपके ट्रांसक्रिप्शन से होगा, यहाँ पे इसकी कोई नीड ही नहीं है। सो ऑप्शन सी विल बी इनकरेक्ट, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है, फ्लोरोसेंट डाई इन ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग अटैच टू। ठीक है, तो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग होती है, वहां पे जो फ्लोरोसेंट डाई है किसके लिए काम आती है, डिटेक्शन के लिए। ठीक है, डिटेक्शन का काम आएगी, और ऐड किस पे होगी, ये आपके जो डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, वहां पे ऐड होंगे आप। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेन टर्मिनेशन अकर्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, क्या बोल रहा है कि चेन टर्मिनेशन क्यों होगा, क्योंकि जो आपके डीडीएनटीपीज है वहां पे एब्सेंट क्या है आपका, सीओएच। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब ये ऐसे क्वेश्चन बनते आ रहे हैं, तो अगर थोड़ा बेसिक में इनका आइडिया हो तो अगर स्टेटमेंट के क्वेश्चन बने तो वहां पे थोड़ा इजी रहता है। क्वेश्चन नंबर देखो 6 है, ये दूसरी टेक्निक पे आ गए अपन, ये है कि मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग इज बेस्ड ऑन। ठीक है, सो इसको अपन बोलते हैं क्या, केमिकल मेथड, एक तो केमिकल डिग्रेडेशन मेथड। अब अपन इसको थोड़ा अलग से पढ़ते हैं, कौन सी है, केमिकल डिग्रेडेशन मेथड, या इसको कहें मैक्सम गिलबर्ट मेथड। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको और भी लास्ट में इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएगी। किसने दी थी, इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्सम, एलन मैक्सम एंड वॉल्टर गिलबर्ट।
ध्यान रखना है इसको, ये है आपके केमिकल बेस्ड टेक्निक, और जो सेंगर वाली थी वो थी आपके एंजाइमेटिक। समझना है, अगर पूछे कि सेंगर वाली कौन सी थी तो वो तो थी आपके एंजाइमेटिक बेस्ड, और ये आपके केमिकल बेस्ड। दोनों चीजों को यहाँ से अपने को समझना है एग्जाम के लिए, ठीक, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। अब इसके अंदर क्या है कि आपके जो अलग अलग कुछ केमिकल्स है उनको अपन यूज करते हैं। सो एक तो क्या है कि डीएनए को केमिकली ट्रीट करते हैं, ब्रोकन एट स्पेसिफिक बेस, ठीक है, जैसे ब्रेक करोगे उसके बाद में आपके पास में फ्रेगमेंट सेपरेट करने पड़ेंगे। फ्रेगमेंट सेपरेशन आपको ध्यान रखना है कि इससे होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, और लास्ट में सीक्वेंस डिटरमाइन। अब यहाँ से केमिकल कौन से हैं और वो कहाँ कहाँ काम करते हैं उसको अपने बार थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके केमिकल से भी बनता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 अलग अलग जो केमिकल्स हैं वहां से क्वेश्चन बनता है, तो उसको एक बार अपन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो अपन कुछ केमिकल्स की बात करते हैं जो केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो वो केमिकल्स कौन से हैं? एक तो आपको समझना है डीएमएस होता है, इसका मतलब है डाई मिथाइल सल्फेट। एक होता है आपका फॉर्मिक एसिड, एंड थर्ड वन इज हाइड्रोजन प्लस NaCl, ठीक है, NaCl जो हाई साल्ट आपका, फिर आपका हाइड्रोजन, और फिर आपका एक आता है पाइपरडीन। पाइपरडीन, अब यहाँ से अपन को समझना है, ठीक है, आपका जो केमिकल है डीएमएस, ये रिएक्ट करेगा, जो बेस्ट टारगेट करेगा डीएमएस वो करेगा ये गुआनिन। बस यहाँ से आपको चीजें समझनी है कि किसको टारगेट करेगा, गुआनिन को। फॉर्मिक एसिड किसको करेगा, एडेनिन प्लस गुआनिन को, ठीक है। इसके बाद में आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस NaCl है, तो वो किसको टारगेट करेंगे, साइटोसिन को। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हमेशा कि कौन किसको टारगेट करता है। इसके बाद में अगर अकेला हाइड्रोजन है, वो करेगा आपके साइटोसिन प्लस थायमिन को, ठीक है, साइटोसिन प्लस थायमिन। अगर आपसे पूछे कि पाइपरडीन का काम क्या है, तो आपको सिंपली ध्यान रखना है कि इसका काम है जो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, उसमें जो फॉस्फेट बैकबोन है उसको ब्रेक करने का। सो ब्रेक फॉस्फेट बैकबोन, और फॉस्फेट बैकबोन होगी कहाँ पे, डीएनए में, एट मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड। सो ये सिंपली समझ गए बात को, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि सिंपली इस मेथड के अंदर केमिकल मॉडिफिकेशन होंगे स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस के ऊपर, उसके बाद में ब्रेक होगा आपका डीएनए बैकबोन जहां से मॉडिफाइड बेस है, उसके बाद में डीएनए के फ्रेगमेंट बनेंगे अलग अलग लेंथ के, अलग अलग लेंथ के जैसे ही आपके फ्रेगमेंट बनेंगे उसको आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट करोगे, और लास्ट में आप उनको रीड करोगे। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। मोस्टली एक चीज ध्यान रखना, डीएनए सिक्वेंसिंग के अंदर जो डीएनए को लेबल किया जाता है, ठीक है, डीएनए लेबलिंग किससे करेंगे अपन, एट आई प्राइम पर, एक तो ये चीज ध्यान रखना है। और मोस्टली अपन काम में लेते हैं रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ठीक। क्यों, क्योंकि आपको डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेशन के बाद में देखने भी हैं, तो देखने के लिए आप उसको टैग करोगे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के साथ में, ठीक है। उसके बाद में आपका डीएनए डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद में आप उस पर क्या दोगे, केमिकल रिएक्शन दोगे। इसके अंदर आप कोई ट्यूब लोगे, अलग अलग ट्यूब लेके आप अलग अलग ट्यूब के अंदर चारों रिएक्शन कराओगे, लाइक आप डीएमएस से भी कराओगे, ठीक है, फिर आप फॉर्मिक एसिड से भी कराओगे, हाइड्रोजन और साल्ट से भी कराओगे, तो 4 ट्यूब के अंदर आपको करवाना आता है, और लास्ट में आप उसका ब्रेक करोगे डीएनए जहां से मॉडिफाई बेस है, किसके द्वारा, पाइपरडीन के द्वारा। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये होगी आपकी सेकंड टेक्निक, मैक्सम गिलबर्ट। सो इसने पूछा है कि मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग इज बेस्ड ऑन केमिकल क्लीवेज। एंजाइमेटिक वाली आपकी सेंगर वाली हो गई, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इन सेंगर मेथड डीएनए फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड बाय, कॉमन सी बात है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टेक्निक यूज लाइट इमिशन ड्यूरिंग सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग के टाइम पे कौन सी सीक्वेंसिंग है, कौन सा मेथड है जिसके अंदर आपके लाइट इमिशन होता है। लाइट इमिशन इसलिए होता है कि वहां पे आपके जो पायरोफॉस्फेट है, ठीक है, पीपीआई है, उसका वहां से क्या होगा, रिलीज होता है। तो ये होगी आपकी पायरो सीक्वेंसिंग। इसको भी थोड़ा अपन समझ लेते हैं। दो मेथड हो गए, तीसरा है आपके पायरो सीक्वेंसिंग। ठीक है, ये बेस्ड है आपके किस पे, डिटेक्शन ऑफ पायरोफॉस्फेट रिलीज्ड ड्यूरिंग डीएनए फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे इसको, पीपीआई। ठीक है, सिंपल वर्ड में ध्यान रखना है, जब डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है तब जो पायरोफॉस्फेट है वो रिलीज होंगे, और उस रिलीज होने को उसको अपन डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, सॉरी माइक बंद रह गया था, मैंने शायद लिख दिया बिना ध्यान दिए। ठीक है, एक बार इसको समझना। प्रिंसिपल पता नहीं लास्ट में कहाँ छोड़ा था। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। सीक्वेंसिंग की बात करें तो प्रिंसिपल इसका यही है कि जैसे आप डीएनए फॉर्मेशन होगा, सो पायरोफॉस्फेट जो रिलीज होंगे उसको आपको डिटेक्ट करना है। प्रिंसिपल की बात करें तो जैसे ही आपका डीएनए सिंथेसिस हुआ, उसके दौरान आपके जो पायरोफॉस्फेट रिलीज होंगे, ठीक है, लाइट प्रोडक्शन होगा, और लाइट प्रोडक्शन को आपको सीक्वेंस को डिटेक्शन करना है। एंजाइम आपको चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए एक तो फॉर पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एटीपी सल्फ्यूरेज चाहिए आपको पीपीआई को एटीपी के लिए। ल्यूसीफरेज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एटीपी यूज करके अगर जो लाइट प्रोडक्शन होगा तो विद द हेल्प ऑफ ल्यूसीफरेज। अगर पूछे कि रिमूव एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड, अच्छा यहाँ रह गया था, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये तो टाइम पे पता लग गया, अदरवाइज पूरा वीडियो रिकॉर्ड जाता। एपैरेज का काम है एक्स्ट्रा जो न्यूक्लियोटाइड है उसको रिमूव करने का। सिंपली समझना है कि आपका डीएनए था, उसको आपने सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, यहां तक हो गया। प्राइमर ऐड किया आपने टेम्पलेट पे, जो नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद में आपके जो पॉलीमराइजेशन है उसके आपके न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, पीपीआई कन्वर्जन होगा। ठीक है, और पीपीआई कन्वर्जन के लिए एंजाइम कौन सा है, एटीपी सल्फ्यूरेज। उसके बाद में लाइट का प्रोडक्शन होगा, किसकी सहायता से, ल्यूसीफरेज की। ठीक है, एटीपी प्लस ल्यूसीफेरिन मिलके आपके किसका फॉर्मेशन होगा, आपके लाइट का, एटीपी प्लस ल्यूसीफेरिन देन लाइट। यहां से आपको सिंपली समझना है, अगर न्यूक्लियोटाइड ज्यादा ऐड है तो लाइट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। मोर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हाई लाइट प्रोडक्शन। तो सारा गेम यहाँ पे किसका है, लाइट का है। और अगर आपको लग रहा है कि अनयूज्ड कुछ एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड है तो आप एपैरेज एंजाइम के द्वारा यहाँ से उसको रिमूव कर सकते हो। तो ये होगी आपकी पायरो सीक्वेंसिंग। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में ल्यूसीफेरेज, सल्फ्यूरेज और आपके जो एपायरेज है, यहाँ से इनका क्वेश्चन बनता है। सो इस चीज का भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर मोस्टली चांसेस है कि आपके यहीं से बन जाए। और पायरो सीक्वेंसिंग की डिस्कवरी का अगर क्रेडिट की बात करें, सो इनका नाम थोड़ा सा अजीब सा है। एक तो है पाल नायरिन एंड मोस्ताफा रोंगी। इस नाम तो नहीं पूछेंगे शायद, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन पैटर्न है कुछ कह भी नहीं सकते। तो नाम आपको इसका रटना पड़ेगा। मैक्सम गिलबर्ट और सेंगर वाला तो याद रह जाएगा, बट ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं वापिस। तो ये बात होगी, विच टेक्निक यूज लाइट इमिशन ड्यूरिंग सीक्वेंसिंग फॉर पायरो सीक्वेंसिंग। विच सीक्वेंसिंग मेथड डज नॉट यूज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सीधा आपको ध्यान रखना है कि जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है उसमें आपको लाइट की, सॉरी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की नीड यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन वाले के लिए आप तीन चार चीजें ऐड कर लेना इधर, ताकि थोड़ा एग्जाम के लिए ध्यान रहे। क्वेश्चन तो वैसे उन तीनों से बनते हैं, बट फिर भी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, एनजीएस। ठीक है,
अगर आपसे पूछे कि हाई थ्रूपुट डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए आपको जो टेक्निक चाहिए, हाई थ्रूपुट डीएनए सीक्वेंसिंग, सो वो है आपकी नेक्स्ट जनरेशन। हाई थ्रूपुट का मतलब क्या हो गया कि आप काफी क्वांटिटी के अंदर बिलियंस मिलियंस अगर डीएनए फ्रेगमेंट्स है, अगर आपको उसको सीक्वेंस करना है, तो उसके लिए आप यूज क्या करोगे, नेक्स्ट जनरेशन। मिलियंस टू बिलियंस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, उसके लिए आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। और दूसरी चीज, ये मॉडर्न टेक्निक है जिसमें एक ही टाइम पे आप बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंसिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम भी होता है हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा, सीक्वेंसिंग होगी, सिंथेसिस होगा। ठीक है, पैरेलल सीक्वेंसिंग भी होगी, यहाँ पे ध्यान रखना। पैरेलल सीक्वेंसिंग मतलब काफी सारे एक साथ में चलते रहेंगे। पैरेलल सीक्वेंसिंग ऑफ मल्टीपल डीएनए फ्रेगमेंट्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी बनता है कि पैरेलल सीक्वेंसिंग के लिए आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे, देन योर आंसर विल बी नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, डिटेक्शन होगा फ्लोरोसेंट सिग्नल के द्वारा, डिटेक्शन ऑफ फ्लोरोसेंट सिग्नल। और लास्ट में आप उसका डाटा एनालिसिस करोगे। ठीक है, इसके अंदर वही आपके सेम सेम सी प्रोसेस है। क्वेश्चन की बात करें, सो ये हो गया आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आ गया क्वेश्चन, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर हाई थ्रूपुट जीनोम सीक्वेंसिंग, योर आंसर विल बी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। अगला है, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक है, सो ये कौन सी आपकी शॉटगन वाली, ये चीज भी ध्यान रखनी है कि शॉटगन वाली है वो किसके काम आएगी, आपके लार्ज स्केल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। क्वेश्चन मोस्टली उन तीन से बनते हैं, बट यहाँ से भी थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे शॉर्ट नहीं शॉटगन, ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको समझना है कि डीएनए को रैंडम टुकड़ों में तोड़कर उसका सीक्वेंस निकालते हैं, फिर आपकी जो कंप्यूटर की हेल्प लेके उनको जोड़कर ओरिजिनल सीक्वेंस बनाया जाता है। सो यहाँ पे लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स रैंडमली ब्रेक ठीक है स्मॉल इन स्मॉल फ्रेगमेंट ईच फ्रेगमेंट इज सीक्वेंस्ड। ये चीज यहां से आपने को समझनी है। ठीक है, शॉटगन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो पेलेट्स है वो स्प्रेड होंगे रैंडमली, इसलिए। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट क्रिएट बाय रैंडम तरीके से होंगे, वहां पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा शॉटगन। ठीक है, स्टेप्स की बात करें तो डीएनए आइसोलेशन, रैंडम फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के लिए आप चाहे मैकेनिकल शेयरिंग कर लो, सोनिकेशन कर लो, या एंजाइम्स यूज ले सकते हो। रैंडम फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, क्लोनिंग ऑफ फ्रेगमेंट, ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग। हर फ्रेगमेंट का करना आपको यहां से ध्यान रखना है, ईच फ्रेगमेंट, या तो आप सेंगर टेक्निक ले लो या नेक्स्ट जनरेशन ले लो, और लास्ट में आप सीक्वेंस असेंबली, कंप्लीट ओरिजिनल डीएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाला है वो इनमें ही आता है, आपके होल जीनोम शॉर्टगन सीक्वेंसिंग में। अगला क्वेश्चन है, पायरो सीक्वेंसिंग इज बेस्ड ऑन डिटेक्शन ऑफ ये रहा लाइट इमिशन ड्यू टू पायरोफॉस्फेट रिलीज। अभी अपन ने बात की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे आपको एसरेशन और फिर इसका रीजन दिया हुआ है। सो एसरेशन बोल रहा है कि डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट इनकॉर्पोरेशन टर्मिनेट डीएनए इलोंगेशन। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेशन मेथड था जो आपका चैन वाला, उसमें यही काम आ रहे थे आपके। डीएनटीपी लेक्स द 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप, नहीं 5 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो इसलिए ए तो करेक्ट है, आर गलत है। सो ए करेक्ट और आर आपका इनकरेक्ट। तो ये यहाँ से अपने को ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि 5 नहीं 3 होगा यहाँ पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विश डीएनटीपी फ्रॉम डीडीएनटीपी। ठीक है, आपको डीएनटीपी और डीडीएनटीपी में डिफरेंस बताना है। सो डीडीएनटीपी में क्या नहीं होगा आपका 3OH ग्रुप। सो यार डीडीएनटीपी लेक्स द 3' OH ग्रुप। अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम कन्वर्ट पायरोफॉस्फेट इनटू डिटेक्टेबल सिग्नल्स इन पायरोसीक्वेंसिंग। तो ये वापस वही क्वेश्चन आ गया कि आपके पायरोफॉस्फेट को कन्वर्ट कौन करेगा? ल्यूसीफेरेज एंजाइम। लाइगेज का काम नहीं, पॉलीमरेज का काम नहीं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यहाँ पे काम नहीं। एपाइरेज और बताया था, अगर एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड है देन रिमूव विथ ल्यूसीफेरेज, सॉरी एपाइरेज। अगला है विच फैक्टर डिटरमाइन रीड लेंथ इन सेंगर सीक्वेंसिंग। सो सेंगर के अंदर आपके पास में डीएनटीपी भी है और डीडीएनटीपी भी है। सो डीएनटीपी ग्रो करवाएगा और ये उसको क्या करेगा? स्टॉप करेगा। सो जितना इन दोनों का रेशियो होगा उससे आप उसका रेट, उसकी लेंथ है उसको डिटरमाइन कर पाओगे। सो रेशियो ऑफ डीडीएनटीपी टू डीएनटीपी। अगला है इन ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट डन बाय, सो कौन सी होगी आपके? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट सीक्वेंसिंग टेक्निक डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, सो पायरो सीक्वेंसिंग के अंदर यहाँ पे कोई भी आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस की नीड नहीं है, जैसे आपके एनजीएस में थी, नेक्स्ट जनरेशन वाले में, शॉटगन वाले में। सो यहाँ पे आपको पायरो सीक्वेंसिंग की नीड नहीं है। सो होपफुली यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें सारी बता दी है एग्जाम के लिए। ठीक है, मोस्टली 3 टेक्निक होती है, इसके अलावा आपको नेक्स्ट जनरेशन वाली बता दी, पायरो सीक्वेंसिंग बता दी, सेंगर मेथड और आपके जो मैक्सिम गिलबर्ट वाला है वो भी बता दिया। सिंपली आपको ध्यान रखना है, अगर पूछे कि केमिकल बेस्ड कौन सी है तो आपका आंसर होगा मैक्सिम गिलबर्ट। ठीक है, जिसको अपन बोल रहे हैं केमिकल मॉडिफिकेशन। अगर पूछे एंजाइमेटिक मेथड कौन सा है तो आपका आंसर होना चाहिए सेंगर मेथड या चेन टर्मिनेशन। अगर पूछे कि लाइट वाली कौन सी है तो आपका आंसर होगा पायरो सीक्वेंसिंग। ठीक है, पायरो सीक्वेंसिंग के अंदर अगर पूछे कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड रिमूव करोगे किसके द्वारा? एपाइरेज के द्वारा, रिमूव एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड। अगर आपसे पूछे कि केमिकल के अंदर मॉडिफाइड बेस कौन ब्रेक करेगा? मॉडिफाइड बेस ब्रेक। सो आपका आंसर होगा पाइपरडीन। ठीक है, सो होपफुली ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इनको थोड़ा देख लेना एक बार। ठीक है, मोस्टली चीजें यहाँ से बता दी है जहां जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। सो अगला सेशन होने वाला है वो आपके जो भी टेक्निक होगी, जैसे अभी डीएनए सीक्वेंसिंग हो गया, कोशिश करेंगे जो आपके इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन वाली टेक्निक है वहां से करेंगे। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाके वहां से देख सकते हो। सो होपफुली ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।